नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सासा जिले के सिमरी बख्तियारपुर के सलखुआ के आसपास लगभग जो तटबंध है वहां पर हम लोग जो है आज भ्रमण किए हैं, हम लोग घूमे हैं। आज नेताजी के साथ यहाँ पर गए, जो कांग्रेस के नेता है मजनू अली हैदर जी, इनके साथ घूम करके लोगों का दुख दर्द जानने का प्रयास किया। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हफ्तों भर से लगातार लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि कहाँ क्या विधि व्यवस्था बनी हुई है। इसी बीच आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मजनू अली हैदर जी की तरफ से निजी कोष से इनके जो है आज राहत सामग्री बांटा गया है। बाढ़ पीड़ितों के बीच जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं और कितने लोगों के बीच जो है लगभग राहत सामग्री लोगों ने बांटी है। क्या कहना चाहते हैं सर, कहाँ गए हैं और क्या क्या किए? देखिए, जो बाढ़ का स्थिति है ये तो बहुत ही भयावह रहा है। अब पानी कम रहा है लेकिन लोगों का स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमने आज कल भी क्षेत्र का भ्रमण किया था और कल भ्रमण करने के बाद ये निर्णय लिए कि यहाँ पे राहत सामग्री नहीं बटा है, सरकार के द्वारा कोई सहायता अब तक नहीं मिला है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर एक गरीब के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहती है और हमने उसी का आगे करते हुए अपने अपने नेता राहुल गांधी के बातों को आगे बढ़ाते हुए हमने आज सिसवा और अलानी और चानन कई जगह भ्रमण किया और हमसे जो हो सका राहत सामग्री गरीबों के बीच, जो खाने के लिए मोहताज हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। और जो स्थिति है मैं और लगातार यहाँ पे काम करूँगा और हर एक घर जो लोग छूटा हुआ है, जिनको आवश्यकता है राहत सामग्री की, मैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करूँगा। और जब तक पूरा नहीं करूँगा मैं घर में चैन से नहीं बैठूँगा। क्या लग रहा है बाढ़ की स्थिति जो पहले बनी हुई थी, लगातार जिस तरह से पानी आया और सभी लोगों का घर एक तरह से समझ लीजिए कि कट गया है, और वहां पर क्या स्थिति, जब आप गए तो क्या लगा वहां? बहुत ही स्थिति खराब है। हम समझते हैं कि सैकड़ों एकड़ जमीन वो नदी में समा चुका, लोगों का घर विलीन हो गया नदी में, लोग खेत में रहने के लिए मजबूर हैं और सर के ऊपर उसको कोई साया नहीं है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा पॉलीथीन का भी व्यवस्था नहीं किया गया, हमने वो देखा। और स्थिति इतना विकराल है कि लोग धूप में बैठने के लिए, वृक्ष के नीचे बैठने के लिए मजबूर है, भूखा प्यासा बैठा हुआ है। हमने आज वहाँ जाकर के लोगों का के दुख को बांटने का प्रयास किया, जहाँ लोग भूखे बैठे हुए थे वहाँ राहत सामग्री देने का प्रयास किया और मैं आगे भी दूंगा। कांग्रेस पार्टी आपकी इस पर कितना ख्याल रख रही है बाढ़ पीड़ितों के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी बाढ़ पीड़ित ही नहीं, हिंदुस्तान के गरीब आम आवाम के साथ हमेशा खड़ी रहती है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी हर एक गरीब के दुख दर्द को बांटने का प्रयास करते हैं और उनके ही हम लोग मानने वाले हैं। उनका ही जो निर्देश होता है उनको पालन करने का प्रयास करते हैं और हर एक गरीब के लिए हम लोग खड़ा रहने का प्रयास करते हैं और उसके हर एक दुख दर्द में खड़ा रहते हैं। ये क्षेत्र पहले से ही बहुत इसका बुरा स्थिति है। इससे पहले पिछले बार भी जो बाढ़ की स्थिति थी उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लगातार क्षेत्र में काम किए और राहत सामग्री बांटने का काम किए। वो समय भी आपको याद होगा कि जब कोरोना काल था, कोई यहाँ पे प्रशासन के लोग, सरकार के लोग नहीं आते थे। मैं अपने जान को जोखिम में डाल करके इस क्षेत्र में आया था और हजारों की संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और जो दवा होता था, किट होता था, वो मैं बांटने का प्रयास किया। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का देन है और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के साथ खड़ी रहती है। मैं गरीब के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उसके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करूंगा। जी, आइए हमारे साथ और भी नेता है। क्या कहना चाहेंगे सर, आया आप लोग गए, कहाँ गए और क्या सब किया? हम प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र यादव, हम लोग बराबर बांध के अंदर जाया करते हैं और जब देखे इस बार एक बार अंत में इतना ज़्यादा अधिक पानी आ गया कि भीषण परिस्थिति पैदा हो गई, लेकिन सरकार तरफ से उतना व्यवस्था नहीं हो सका क्योंकि हम लोग कांग्रेस से पुराने परिवार हैं, सब दिन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उसके तहत हम लोग आज अपने स्तर से सब आदमी मिल के कांग्रेस के तरफ से जाके सब जगह छोटे छोटे टोला में जहाँ राहत काम लगा वहीं तक नहीं पहुँच सका, अलानी के और सहरिया के छोटा छोटा परिवार जहाँ रोड के बगल में नदी के बगल में बैठा हुआ है, कट गया है सबका ज़मीन, वैसे बगल में गाछ के नीचे बैठा हुआ है, उस सब को जा के राहत सामग्री दिलवाए और सबका जायजा लिए। और हम लोग सरकार से ब्लॉक में जाकर सीओ स्तर से जाके कहेंगे कि सब जगह जाके अस्थिर से देखिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा आपका काम और ढंग से होना चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।
जी आइए, और कुछ लोग हैं, क्या बात है, आज आपने बहुत मेहनत की और लोगों को भी जो राहत सामग्री बांटा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहत सामग्री बांटने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूर होना पड़ा। शासन और प्रशासन झूठ की पुलिंदा खोल के रखी है बिहार सरकार, और उनकी कितनी व्यवस्था है आपने खुद वहाँ देखा कि वो सिसवा, चानन, सामर खुर्द, अलानी, क्या स्थिति लोग है, कैसे जी रहा है। और उनके सरकार के जो शासन और प्रशासन है, कोई देखने वाला नहीं है। कहता हमारा ये चल रहा है, वो चल रहा है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है। आज आपने देखा कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे भाई मजनू हैदर जी की तरफ से सूखा सामग्री राशन वितरण किया गया, और आगे भी चलता रहेगा। और आपसे भी हमारा निवेदन है कि शासन प्रशासन जो कर रही है वो आपको दिखाने का काम करे। कांग्रेस पार्टी हर वक्त जो गरीब दलित परिवार है उनके तरफ मुखातिब है। और राहुल गांधी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक जो आपका है समस्या का समाधान पहुंचाइए। और आपने देखा कि 2008 में जो बाढ़ आई थी, केंद्र में शासन थी हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, यहाँ कितनी हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी और सारे लोग गाँव में घूम रहे थे, सारा स्थिति को देख रहा था। आज उनका कोई भी नेता या उनका जो मंत्री है, उनका जो शासन प्रशासन है, खास करके सीओ बीडीओ भी वहाँ जाने के लिए कतरा रहे हैं कि हम कहीं डूब नहीं जाए। आप डूबने के लिए डर लग रहा है। और वो जो वहाँ नदी के किनारे में बसी हुआ लोग है, उनका क्या स्थिति होगा। हम आपसे आग्रह करते हैं और शासन प्रशासन से कि अविलंब बाढ़ पीड़ित की समुचित व्यवस्था की जाए। जी आइए, और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग गए बाढ़ पीड़ितों जी, को? सत्ता के नशे में चोर ये नीतीश कुमार, सिर्फ खाना पूर्ति इसका हो रहा है, बाकी सरजमी पे कहीं नहीं दिख रहा है। तो जितना हो सकेगा उतना तो कर ही रही शासन प्रशासन। कुछ नहीं बोल रहा है, खिचड़ी पकाया जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है, प्लास्टिक बंद। हम लोग तो मिल के आए हैं सभी से, सबसे पूछे, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। तो हर किसी को तो खुश नहीं किया जा सकता ना। सरकार फिर है कहाँ? सरकार का काम कहाँ? सरकार का अफसरशाही कहाँ? सब खत्म, कुछ नहीं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमेशा हमदर्द बन के एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर के तरह लोगों के बीच उनके दुख सुख को बांटने का काम कर रहे हैं। जहां तक हम लोग से बन पा रहा है उनको देने का सहायता मुहैया करवा रहे हैं। और प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं, सरजमीन पे चल के देखिए किनको क्या मिला, किनको क्या नहीं मिला, उसका पता लगाइए, सर्वे कीजिए। ये खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। लिस्ट बना के सरकार को भेज दिए, ये से काम नहीं चलने वाला। सरकार पूरा फेल है। जी आइए, और कुछ लोग क्या कहना चाहेंगे जी? अभी आप बांध के देखिए, उस पार गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता का ये इतिहास रहा है कि जब भी आवाम के दुख दर्द को वो हमेशा अपना दुख दर्द समझती है। आज उसी दुख दर्द को बांटने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, चानन और अलानी पंचायत पहुंचे। मजनू हैदर जी के सौजन्य से हम लोगों ने वहाँ पर राशन किट वितरण किया। जहाँ तक सरकार का जो दावा है वो दावा बिल्कुल खोखला वहाँ पर नजर आया। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से, वहाँ पर गांव के सभी लोगों से तकरीबन बात की। अधिकांश लोगों ने यही कहा कि हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से जहाँ तक हो सकेगी उनके कार्यकर्ताओं से आवाम के दुख दर्द को बांटने की वो कोशिश करेगी। और सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि आप जितना दावा करते हैं अपने दावा को धरातल पर दिखाने का प्रयास कीजिए, तभी हम मानेंगे कि आप सही में आवाम के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। जी, तो देखा आपने साफ तौर पर ये लोग अभी गए हुए थे बांध के उस पार, और बांध के उस पार जो स्थिति बनी हुई है उसका जायजा इन लोगों ने लिया। साथ ही साथ जो राहत सामग्री किट है उन लोगों के बीच, जो पीड़ित हैं उन लोगों के बीच जो है बांटने का काम किया। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि इतना काफ़ी नहीं है, और भी आए दिन जो है इस पर काम करने की ज़रूरत है। साथ साथ शासन प्रशासन पर भी जो है कहा कि उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पर जा करके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बाढ़ का पानी जो निकल चुका है और कटाव से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। साथ साथ कई लोगों का घर जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो अब वहाँ पर जो संभव मदद हो सके वो मदद करने की ज़रूरत है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।